अगर गोलीय पृष्ठों को प्रकाश के परावर्तन की बात किया जाए, पहले हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है कि खोखले शीशे के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे कोई शीशे का ऐसे खोखला गोला हो, जब इसे हम काट के दो भागों में कर देंगे, ये हमारे दो भागों में बट जाएंगे। और इसके एक भाग को अगर हम चांदी से कलई कर दें, क्या कर दें, चांदी की कलई कर दें, एक भाग का हम लोग चांदी की कलई कर दें, तो ये हमारा गोलीय दर्पण बन जाएगा। गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव। तो अगर हम अवतल दर्पण की परिभाषा दें तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है ऐसा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहें। अगर वही उत्तल दर्पण की बात करें तो माने ऊपर, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या ऊपर हो, इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिसका ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक दबा हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभरा हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण। अगर कुछ परिभाषाओं की बात करें तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला परिभाषा की बात करें तो ये हमारा दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ये भी एक भाग होगा किसी गोले का, इसका जो केंद्र होगा वो हमारा सी बोला जाएगा, वक्रता केंद्र सी बोला जाएगा। जब हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब एक सीधी रेखा द्वारा मिलाते हैं, इस सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी मिलाएंगे तो हमारा मुख्य अक्ष बनेगा, मुख्य अक्ष। इसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। इसके बाद अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, और इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो होती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी देख लेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर हो गई, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी हुई स्मॉल एफ हो गया। ये हमारे कुछ गोलीय दर्पण की परिभाषाएं थी। अब हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम की बात करें तो ये हमारे नियम तीन प्रकार से होते हैं, तीन नियम होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम, ये हमारा द्वितीय, हमारा ये तृतीय।
अगर प्रथम नियम की बात किया जाए, प्रथम नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ऐसे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम। अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम होता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये हमारे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के हमारे 3 नियम हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनना। पहला हमारा हेडिंग रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए पहले हमें अवतल दर्पण बनाना होगा। ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ये हमारा रहा ध्रुव, ये हमारा रहा वक्रता केंद्र C, इसे मिलाया तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा रहा मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग 6 स्थितियों का उपयोग करते हैं। पहली स्थिति जो होती है अनंत पर होती है, इसे हम कहते हैं अनंत पर पहली स्थिति। दूसरी जो स्थिति होती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, इसे हम लोग दूसरी स्थिति कहते हैं। तीसरी जो स्थिति होती है, तीसरी स्थिति, उसे हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इसे हम लोग तीसरी स्थिति कहेंगे। चौथी जो स्थिति होगी, इसे हम लोग वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, इसे हम लोग चौथी स्थिति कहेंगे। अगर पांचवी स्थिति की बात किया जाए तो पांचवी जो स्थिति होती है हमारा मुख्य फोकस पे होता है। अगर छठी स्थिति की बात किया जाए, छठी स्थिति जो होती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है। तो ये हमारे वस्तु रखने की स्थितियां हैं। अब देखो प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियां होती है। जब हम लोग कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस तल के नीचे बनता है। ये जो होता है वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये हमारा हो गया पहली स्थिति का प्रतिबिंब। ये हमारा ऊपर वस्तु हो गया और ये नीचे हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम दूसरे स्थिति की बात करें, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये ऐसे बनता है। ये भी हमारा जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा होता है। ये हमारी दूसरी स्थिति। अगर हम तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति जो हमारी होती है वक्रता केंद्र पर होती है। अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें, इसका जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र के एकदम नीचे ही बनता है। ये जो प्रतिबिंब होता है बराबर होता है, ये जो प्रतिबिंब होता है बराबर होता है। फिर अगले स्थिति की बात करें, चौथी स्थिति की बात करें तो ये चौथी स्थिति जो होती है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है। अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये जो होता है ये वस्तु से बड़ा होता है। ये हमारा चौथा स्थिति।
इसी प्रकार अगर हम पांचवी स्थिति की बात करें तो पांचवा स्थिति जो होता है हमारा मुख्य फोकस पर होता है। अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें तो इसका प्रतिबिंब जो होता है आनंद पर बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। इसे हम लोग पांचवी स्थिति कहेंगे। अब हमारा बचा छठा स्थिति। छठा स्थिति के लिए अगर जगह नहीं है तो छठा स्थिति जो होती है हमारा ध्रुव के पीछे बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है। इसे हम लोग छठी स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हुआ। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इसमें हमारी दो स्थितियां होती हैं। सर्वप्रथम हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, ये हमारा ध्रुव P हुआ, ये हमारा वक्रता केंद्र C हुआ, ये इसे मिलाया ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, ये मध्य बिंदु जो हमारा हुआ F हुआ। इस प्रकार इसमें हमारी दो स्थितियां बनती हैं। एक हमारी स्थिति बनती है अनंत पर, एक स्थिति हमारी बनती है अनंत और ध्रुव के बीच में। अब देखिए इसमें जो पहली स्थिति होती है, पहली स्थिति अनंत जो वस्तु होती है इसका जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर छोटा सा बनता है, मुख्य फोकस पर छोटा सा बनता है। और इसका बनने का कारण ऐसे ये ऐसे जाएगा, ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीक होगी, फिर ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे यहाँ से मिलती हुई प्रतीक, यहाँ से जाती हुई प्रतीक होंगे। इस प्रकार मुख्य फोकस में बने। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे जाएगा, ये आपका मुख्य फोकस से ऐसे जाएगा, फिर एक जो हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, तो वस्तु यहाँ से ऐसे ऐसे वक्रता केंद्र से ले जाएंगे ऐसे, तो हमारा ये यहाँ काटेगा, ये जो हमारा होगा। हम दूसरी ये पहली स्थिति का जो हमारा प्रतिबिंब बना है इस पर बना है। अगर दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति का जो प्रतिबिंब बना है ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बना है। इस प्रकार हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे।